आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएमयू दैट इज़ गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी की, जो कि संबलपुर उड़ीसा में है। इनकी तरफ से भी इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जीएमयू एज आई सेड, तो सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा, जो कि है gmuniversity.ac.in। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो आप चेक कर लीजिएगा। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद आपको नोटिफिकेशंस का सेक्शन दिखेगा, नोटिस बोर्ड। इसमें आपको दिख रहा होगा एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिशन बुलेटिन एंड एडमिशन नोटिफिकेशन। ये 4 हैं, राइट। सबसे पहले आया था नोटिफिकेशन एंड ऑफकोर्स हम सबसे पहले नोटिफिकेशन देखेंगे। इसमें सब्जेक्ट्स की भी इंफॉर्मेशन है। इसके बाद बुलेटिन की बात करेंगे, जिसमें कितनी सीट्स अवेलेबल हैं वो भी मेंशन किया गया है। चलिए सबसे पहले ओपन करते हैं नोटिफिकेशन, फिर देखेंगे बाकी इन्फॉर्मेशंस को। ये है नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन इनटू पीएचडी प्रोग्राम नवंबर 2022। ये सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एंथ्रो इज देयर, देन बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ्स, उड़िया, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत एंड स्टैटिस्टिक्स। ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी। एंट्रेंस टेस्ट भी है। अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन दैट इज नेट, गेट, जेस्ट, कोई भी जीआरएफ एक्सेट्रा नहीं है तो आप एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं एंड उसके बाद अगर उसे क्वालिफाई करेंगे तो आप इंटरव्यू देंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है जो मेरिट लिस्ट होगी। ये जो एडमिशन होगा वो प्योरली मेरिट पे बेस्ड होगा एंड मेरिट में 70% वेटेज आपके एकेडमिक रिकॉर्ड का होगा एंड 30% आपके वाइवा का होगा। जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में है, उसका रोल मेरिट, फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं होगा। ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे है एडमिशन। तो कैसे एडमिशन हो रहा है? यहाँ पे अगेन लिखा हुआ है दैट एडमिशन शैल बी बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट। मेरिट किस बेसिस पे डिसाइड होगा? तो वो आपके जो भी ओवरऑल एकेडमिक करियर है उनके मार्क्स एंड वाइवा पे डिपेंड करेगा। ठीक है, उसी पे बेस होगा। एंट्रेंस क्वालिफाइंग नेचर का होगा। एंट्रेंस कब होगा? 26 अक्टूबर को एंट्रेंस है फ्रॉम 10 AM टू 11:30 AM। देन उसी दिन 11:30 AM के बाद से वाइवा होगा। तो आपको जाना होगा, ऑफलाइन मोड से है, अपने डिपार्टमेंट में एंड पहले एंट्रेंस देंगे, उसके बाद इंटरव्यू देंगे एंड अगर एंट्रेंस नहीं, आप एग्जेम्प्टेड हैं तो आप डायरेक्टली वाइवा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है मोड। तो आपने अभी लिंक देखा था तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, फिल करके सबमिट कर सकते हैं अलॉन्ग विद बैंक ड्राफ्ट। तो एप्लीकेशन फ़ी कितनी है? 1500 है। बैंक ड्राफ्ट के फॉर्म में सबमिट करना है। ठीक है। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके अलॉन्ग विद बैंक ड्राफ्ट एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, बट वैसे यहाँ पे सिर्फ सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी भेजने हैं, तो सभी के साथ आपको भेज देना है अंडरसाइन। तो अंडरसाइंड अभी मैं दिखाती हूँ आपको एंड एड्रेस भी बुलेटिन में भी दिया हुआ है। आपको भेजना है 20 अक्टूबर 4 बजे से पहले तक वहाँ पहुँच जाए। इन केस आप उड़ीसा में रहते हैं, संबलपुर में रहते हैं, तो आप डायरेक्टली बाय हैंड भी सबमिट कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी सभी भेज सकते हैं। डीडी की बात करें, बैंक ड्राफ्ट की बात करें, तो ये रहा एड्रेस या किसे पे करते हैं तो वो लिखना होता है हमें इन फेवर ऑफ। वो आप यही मेंशन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 5 अक्टूबर के बाद से आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट बता दी, 20 अक्टूबर को 4 बजे से पहले तक पहुँच जाना चाहिए। ठीक है। तो अकॉर्डिंगली पॉसिबल हो सबमिट करना तभी अप्लाई करिएगा, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। बिकॉज अगर पोस्टल डिले होता है तो भी इसमें आपका फॉल्ट होगा या जिसका भी फॉल्ट हो, बट हाँ रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन। ठीक है। सब ओपन करते हैं सबसे पहले बुलेटिन एंड देखते हैं सीट्स। नाउ इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड रेगुलेशन। तो ये रेगुलेशंस हैं। सबसे पहले सीट्स की बात हम करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंथ्रो में 6 सीट्स हैं, देन बायोटेक 6, केमिस्ट्री 6, कॉमर्स 2, कंप्यूटर साइंस 3, इकोनॉमिक्स 3, एजुकेशन 2, इंग्लिश 2, राइट। देन ज्योग्राफी 5, हिस्ट्री 2, मैथ्स 3, उड़िया 4, फिजिक्स 9, पॉलिटिकल साइंस 3, संस्कृत 2 एंड स्टैटिस्टिक्स 2। तो 16 सब्जेक्ट्स एंड ये रहे सीट्स। ओके, टेंटेटिव है, चेंजेस हो सकते हैं। नाउ इन्फॉर्मेशंस हैं। तो देखिए एलिजिबिलिटी क्या है। आपके पास ओवरऑल एकेडमिक करियर में, ठीक है, यूजी पीजी सबको इंक्लूड किया गया है, 55% कम से कम मार्क्स नहीं रहने चाहिए। तो 55% या इससे ज़्यादा मास्टर्स में ही नहीं बाकी में भी होने चाहिए तो अच्छा होगा। एंड ऑल्सो बिकॉज मेरिट बेस्ड है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें इसका रोल भी होगा। ठीक है।
नेक्स्ट है SC/ST PH के लिए 50% का सेम क्राइटेरिया है। नेक्स्ट अगर आपके पास नेट है, स्लेट है, गेट है, जेस्ट है, DBT है, इंस्पायर फेलो हैं आप, NFST, NFSC, NFOBC कोई भी फेलोशिप मिल रही है, ICMR JRF क्वालिफाई है, नेट है, ICR कोई भी, ठीक है, तो उस केस में आप सभी एग्जेम्प्टेड होंगे। एंड ICR इसमें क्यों नहीं लिखा है, बिकॉज एग्रीकल्चर के कोई भी सब्जेक्ट एज सच नहीं है, ठीक है। सो इनमें से कोई क्वालिफिकेशन है तो आप एग्जेम्प्टेड हैं। नेक्स्ट एमफिल किया हुआ है 55% मार्क्स के साथ, दैट इज कोर्स वर्क में रहे हो तो आप भी एग्जेम्प्टेड हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सो यहाँ पे रिसर्च मैथडोलॉजी, तो एमफिल किया है बट एक जो पेपर रहा हो उसमें आपका RM रहा हो, ठीक है, रिसर्च मैथडोलॉजी, एंड या फिर आपका जो एडमिशन है एमफिल में वो एंट्रेंस इंटरव्यू के थ्रू प्रॉपर प्रोसेस से हुआ हो, राइट। सो पूरे पॉइंट को पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एमफिल के एंड आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट भी यही है कि जो एग्जामिशन होगा, सपोज आपके जो एक पेपर था वो RM नहीं था बट आपने एमफिल के बेसिस पे अप्लाई किया एंड आप एग्जेम्प्टेड हैं, उसके बाद लिखा है ये कंफर्म नहीं है कि आपको कोर्स वर्क से एग्जाम्पशन मिलेगा। सो बेसिकली द थिंग इज कि जो भी एमफिल, जिनके पास भी एमफिल होता है, सो उन्हें फिर से कोर्स वर्क नहीं करना होता है PhD का, ठीक है। तो वही यहाँ लिखा है कि अगर ये कंडीशन आप फुलफिल नहीं करते हैं तो मे बी आपको कोर्स वर्क से जो एग्जाम्पशन है वो नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें देख लीजिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा। एडमिशन प्रोसेस आपको बता ही दिया है, 26 अक्टूबर को कुछ आपका एंट्रेंस एंड देन वाइवा है। मोड भी आपको बता दिया है, डिग्री सबमिट करनी है, एप्लीकेशन फ़ी है 1500, लास्ट डेट है 20 अक्टूबर एंड इस एड्रेस पे आपको भेज देना है या आप खुद जा करके भी सबमिट कर सकते हैं, ओके। नाउ एंट्रेंस टेस्ट, तो 50% मार्क्स चाहिए होंगे ताकि आप क्वालिफाई कर सकें फिर वाइवा। इसके बाद यहाँ पे है MCQs, तो एंट्रेंस टेस्ट में MCQs होंगे, ठीक है। 50% क्वेश्चंस आपके रिसर्च के होंगे, 50% आपके सब्जेक्ट के होंगे। सब्जेक्ट का सिलेबस वही होगा जो इस यूनिवर्सिटी के का जो भी सिलेबस है PG का आपके सब्जेक्ट का वो, ठीक है। नेक्स्ट आपको पता है, बता दिया कौन कौन से कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड हैं एंड आपको वाइवा तो देना ही होगा। नेक्स्ट कॉलेज टीचर्स जो कि स्टडी लीव ले रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा से एक्सेट्रा, तो आपको लिखा हुआ है कि आपको एंट्रेंस में पार्ट लेना होगा, वाइवा में पार्ट लेना होगा एज रेगुलर कैंडिडेट्स, ओके। देन एडमिट कार्ड जो है वो लिखा है कि इशू होगा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपने देखा ना वो ऑप्शन था, तो आई थिंक आपको इसे खुद से ही, ओके वेट, यस, तो आई थिंक कि आपको उसे भी डाउनलोड करना है। अभी मैं इसे देखूंगी, मैंने एडमिट कार्ड वाला जो PDF है नहीं देखा है तो उसे हम अभी देखेंगे। सो आई थिंक आपको वो भी इसी के साथ सबमिट करना है एंड आप इसे एक्सेप्ट करेंगे, रिसीव करेंगे एंट्रेंस से आधे घंटे पहले, ठीक है। तो अभी हम उसको देखते हैं कि हमें क्या करना है अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हो PDF में। नेक्स्ट यहाँ पे है असेसमेंट किस बेसिस पे होगा, सो देख रहे हैं आप 10th 12th +3 ऑनर्स +3 डिग्री पास, इन सभी के मार्क्स हैं प्रॉपर, तो इसे आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट रिजर्वेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं वो इन्फॉर्मेशन है। आफ्टर दैट यहाँ है क्या डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के टाइम पे लगेंगे, देन डिस्पैच, अटेंडेंस, एग्जाम नोट्स एक्सेट्रा। तो जो पॉइंट अभी इससे रिलेटेड थे वो हमने देखे। नाउ यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है, सो कोर्स वर्क जिन्हें करना है उनके लिए है, जनरल बॉयज़ के लिए तो 100 का ही डिफरेंस है, तो जनरल कैटेगरी के लिए इट इज़ अराउंड 13,000, ओके, 13,500 एंड फॉर SC/ST इट इज़ 13,100, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप एग्जेम्प्टेड है कोर्स वर्क से तो लैब के साथ अगर आपका सब्जेक्ट है लैब वाला, साइंस है या कोई भी लैब बेस्ड है, तो 15,000 अराउंड है। विदाउट लैब आप देख सकते हैं 10,000 अराउंड लेस है, सो अराउंड 5-6,000 है, तो इसको चेक कर लीजिएगा। नाउ शेड्यूल है तो वो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, लास्ट डेट आपको बता दी है एंड आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। बट ऑफ कोर्स आई नो हम अभी दोनों PDF को देखेंगे, सो पहले एप्लीकेशन फॉर्म देखते हैं फिर एडमिट कार्ड को ओपन करते हैं। सो ये है एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आप फिल करेंगे, ओके। तो यहाँ पे रोल नंबर वगैरह असाइन आपको ऑफिस की तरफ से किया जाएगा, बाकी चीज़ें आप फिल करेंगे, राइट। सो यस, अब हम ओपन करते हैं एडमिट कार्ड को। सो यस, ये है एडमिट कार्ड। तो देखिए इसमें भी ऐसा तो कुछ लिखा नहीं हुआ है बट हो सकता है आपको भेजना हो या हो सकता है वहाँ पे उसी टाइम दिया जाए, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। देखिए बट डेट टाइम वेन्यू वही लिखा हुआ है, तो एक बार आप डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देख लीजिएगा क्या क्या आपको भेजना है, ठीक है। तो अगर उसमें कुछ मेंशन है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ कॉन्टैक्ट करना पॉसिबल हो तो वो कर लीजिए, नहीं तो आप भेज सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ एक पेज ही तो भेजना है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसको आप फिल करके सेंड
सेंड कर दीजिएगा। आई थिंक चेयरमैन जो है वो साइन करेंगे एंड एग्ज़ाम से पहले आपको वो दे देंगे, ठीक है। यही मेरे ख्याल से प्रोसेस होना चाहिए। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी GMU से रिलेटेड। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आपको पता ही है, आपको इसे शेयर ज़रूर करना है, लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। कोई और फॉर्म आया हो जो मैंने अभी तक नहीं कवर किया है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, बाकी कैंडिडेट्स की हेल्प होगी। एंड और भी कोई सजेशन है सो डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। एंड येस, आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।